डन। साथियों नमस्कार। आज दिनांक 23 सितंबर 2022 का दिन है और शुक्रवार। आज हम लोग भोपाल में आए थे, दोपहर में 3-4 काम निपटाना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं DPI लोक शिक्षण संचालनालय। आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग है भोपाल। यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक साथी जो कि OBC महासभा ने ही इन लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरणा देकर ये आंदोलन 21 मार्च को मैं स्वयं आया था इस आंदोलन को यहाँ स्टार्ट कराने के। जब तक हमारी मध्य प्रदेश में 27% के हिसाब से शिक्षक वर्ग की नियुक्तियाँ वो नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना, हमारे चयनित शिक्षक भाई हैं जो लगातार 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। और आप देख लीजिए अभी रात को 8:30 के आसपास बजे होंगे शायद, और ये झोपड़ी नुमाए क्योंकि यहाँ टेंट लगाने की परमिशन प्रशासन ने न कल दी थी, न 21 मार्च को दी थी, न बीच में दिया। बीच में इनका ये भी हटवा दिया था। फिर ये लोग धूप में बैठे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये त्रिपाल तान के पूरी 21 मार्च से लेकर पूरी गर्मियों में ये लोग यहाँ गर्मियों में बैठे हैं। माता बहनें अपने बच्चों को लेकर, हमारी बहनें भी बैठी हैं और हमारे नौजवान छात्र, इनका क्या कसूर था, क्या इनकी गलती है कि OBC वर्ग में इन्होंने जन्म ले लिया। और OBC वर्ग को भारत में जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1947 से लेकर 1992 तक, यानी कि 50 साल तो देश में आरक्षण मिला ही नहीं है। और 50 साल के बाद 1992 में 27% आरक्षण लागू देश के अंदर हुआ है OBC को सारी वैकेंसियों में। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे 14% आरक्षण दिया जा रहा है। और इस मध्य प्रदेश की विडम्बना है, इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री OBC उमा भारती 2003 में OBC की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने 27% आरक्षण नहीं किया। स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब OBC के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आरक्षण 27% नहीं किया। और 2005 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मामा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किरार धाकड़ कहते हैं, OBC के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद भी हमारे वर्ग के साथ लगभग 30 साल से अन्याय हो रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर। अब 5000 के आसपास हमारे चयनित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियों के लिए इनके वेरीफाई हो गया, इनका ज्वाइनिंग का लेटर जारी नहीं हुआ, बाकी इनका पूरा सिस्टम जमा हुआ है। और कोर्ट का हवाला दिया। यहाँ पर कुछ मनुवादी ताकतों ने कोर्ट में स्टे लगा दिया था जबलपुर हाई कोर्ट में, उसका भी OBC महासभा ने भी लड़ाई लड़ी, चयनित शिक्षकों ने भी लड़ाई लड़ी जबलपुर हाई कोर्ट में। अभी 13 तारीख को उसका जजमेंट आया जबलपुर हाई कोर्ट का कि 13% की जो होल्ड की जो प्रोसेस थी वो उन्होंने हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। हमने कोई रोक नहीं लगाई है। 27% नियुक्ति से बाद सरकार चाहे तो इन लोगों की नियुक्ति कर सकती है, जबलपुर हाई कोर्ट ने बोला है। और उसके बाद ये लोग DPI में भी लगातार 13 तारीख से रोज इनका प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि मैं भी आया था, अधिकारी मिल नहीं पाए, प्रयास किया मिलने का। और इन लोगों ने भी 3-4 बार प्रयास किया, इनको घुसने दे दिया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा कार्ड लग जाते हैं DPI के अंदर, मतलब ये आतंकवादी हैं हमारे चयनित शिक्षक, क्या DPI में आतंक फैलाएंगे। और सुरक्षा गार्ड पूरी DPI में लगे हैं, उनको अंदर तक एंट्री जाने के लिए नहीं है। और मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की 1 लाख जगह निकालेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में लॉलीपॉप पकड़ाने का काम शिवराज सिंह करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, आज 23 सितंबर की मेरी आप वीडियो सेव करके रखना, 23 सितंबर 2022। अभी चुनाव से पहले कोई वैकेंसी ये लोग भर्ती करने वाले नहीं है। ये सब लॉलीपॉप पकड़ा के झुंझुना पकड़ाएंगे, परीक्षा कराएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, प्रोसेस में लगे रहेंगे। और चुनाव के 4 महीने पहले आचरण से लागू हो जाएगी और उसके बाद कहेंगे चुनाव बाद नियुक्ति करेंगे। ये हम 2018 से लेकर 23 तक उदाहरण है, आप लोग साक्षी हैं। इनने 2018 में परीक्षा दी थी, 18 से लेकर ये 4 साल हो गए इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान OBC का सबसे बड़ा चेहरा है, OBC का मुख्यमंत्री है। OBC वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी बहनें भी आपको बाइट देंगी, इनकी व्यथा, इनकी दिल की जो दर्द की कहानी है वो आपके सामने बयां करेंगी। ये नौजवान बच्चे अपने माँ बाप का लाखों रुपए बर्बाद करके, पढ़ाई करके, DED करके, संघर्ष करके, इनकी पूरी जीवन इन्होंने
जीवन जवानी उसमें लगा दिए कैरियर बनाने के लिए, और आज ज्वाइनिंग का नौकरी का जब समय आता है तब इस मध्य प्रदेश के गूंगे बहरे नेता, विधायक, मंत्री और सांसद जो पिछड़ा वर्ग के वोट पाए हैं, और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ उनके सामने अन्याय हो रहा है। कहाँ है भूपेंद्र सिंह दांगी जी जो अपने आप को ओबीसी का साथ दीजिए, ओबीसी का मुख्यमंत्री कहाँ है? भूपेंद्र सिंह दांगी जो ओबीसी का दम भरते हैं, कहाँ है वो शिवराज सिंह चौहान? 54% आबादी ओबीसी होने के बाद हमारे नौजवान बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 9 मंत्री हैं जो पिछड़ा वर्ग के हैं, वो पदों पे बैठे हैं, पिछड़ा वर्ग के नाम से उन्होंने वोट पाए हैं, और पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हो रहा है। कहाँ है मध्य प्रदेश के वो 40 सांसद जिनमें से कम 14-15 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं? उनको क्या सांप सूंघ गया है क्या पार्टी का गुलाम का पट्टा डाल के सिर्फ चापलूसी करोगे, कुत्ते की पूंछ की तरफ दुम हिलाओगे पार्टियों के लिए? अभी चुनाव में आप लोगों को बीच में जाना है। मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ, ओबीसी महासभा के निष्ठावान पदाधिकारी होने के साथ साथ अभी आप लोगों का गांव में जाओगे तो आप लोगों को नेताओं का काला मुंह किया जाएगा, और आपको गाड़ियों पे अंडे फेंकवाएंगे। ओबीसी के जितने नेता हैं जो पदों पे बैठे हैं, वोट ले रहे हैं, और हमारे नौजवान बच्चों के साथ आपके रहते हुए इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद हैं उनका घोर बहिष्कार ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जाएंगे, उनका बहिष्कार सामाजिक रूप से होगा। इतने बड़े वर्ग के साथ जब हाई कोर्ट मना कर रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है आप नियुक्ति कर सकते हैं, पूरे देश में 27% के हिसाब से नियुक्ति हो रही है, क्या मध्य प्रदेश भारत देश से अलग है क्या? इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की लोग कह रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना करना है। राम राज्य इस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे 54% आबादी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनको बैठने के लिए यहाँ पे टेंट की भी परमिशन नहीं है, ये अपना तिरपाल तान के टपरी में बैठे हैं, ये रात को यहीं सोते हैं, यहीं सो जाते हैं, यहीं खाते हैं बेचारे, अपना बीवी बच्चे छोड़ छाड़ के बेचारे सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब चुनावी समय आ गया, अभी गाँव में नेताओं का आना जाना रहेगा। तो मैं आज फेसबुक के माध्यम से लाइव कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह, अगर तुम्हारी माँ का आपने दूध पिया, अगर ओबीसी की आप जाति में आते हैं तो इतने बड़े वर्ग के साथ न्याय करिए, वरना आप लोगों को क्षेत्र में जहाँ भी जिस मंच पर जाओगे आपका ओबीसी महासभा और पिछड़ा वर्ग के जितने लोग हैं आपका सामाजिक बहिष्कार मंच पर ही किया जाएगा। और मंत्री विधायक आप भी कान खोल कर सुन लो, और जितने अधिकारी ओबीसी के आप लोग भी कम से कम इन बच्चों के साथ न्याय करिए, वरना ये वर्ग संघर्ष की कहानी बहुत बड़े स्तर तक जाने वाली है। हम लोग लगातार 3 साल से ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, इस मध्य प्रदेश में तांडव मचेगा और पूरा भारत देखेगा। इतने बड़े वर्ग के साथ शिवराज सिंह ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति एसटी, उसके बाद एसटी का यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर, चारों पदों पे आप शीर्ष पदों पे बैठे हो। सामाजिक न्याय करने के लिए संवैधानिक पदों पे आपने कब्जा किया है। किसके दम पे पहुंचे हो आप? जनता की दम पे पहुंचे हो। जनता ने आपको वोट दिए हैं, और अब फिर चुनाव के अंदर आप जाओगे, फिर आपको वोट लेना है। आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको गांव में आपको बहिष्कार किया जाएगा, मुर्गी के अंडे आपके ऊपर फेंके जाएंगे, और मंच पे आपका सामाजिक बहिष्कार करके उस गांव से और मंच से वो आपको भगाया जाएगा। ये चैलेंज, ये ऐलान आज हम लोग कर रहे हैं। हम, मेरी आत्मा रूह कांप गई आज मैं आया, इनका देखा टपरी में बेचारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई महिला लगातार अपना संघर्ष कर रही हैं। सरकारें मौन है, सरकारों की आंखें फूट गई हैं क्या? और इनके कानों में क्या ठेठा लग गया, इनको सुनाई नहीं देता? ये मीडिया भी इनको डेली इनकी मीडिया बाइट लेने आती है, ये फेसबुक पे लाइव चला रहे हैं, अखबार वालों को भी न्यूज निकलवा रहे हैं। यहाँ तक कि इतना बड़ा अन्याय, तो जितने मंत्री ओबीसी के हैं उनके बंगलों पे जाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगा दिए जाते हैं, इनको भगा दिया जाता है। उनको अंदर तक शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने आप को शिक्षा के मंत्री कहते हैं, इनकी पोस्टर बैनर लगी। तिरंगा यात्रा हमारे ओबीसी भाइयों ने निकाली थी, तिरंगा यात्रा निकाल के बहना इनको राखी बांधने जा रही थी रक्षाबंधन पे, बहनों ने इनको पुलिस ने उठा के जेलों में भेज दिया। रक्षाबंधन के दिन अपने आप को ओबीसी का मामा कहते हैं और भांजे भांजिया कहता है। ऐसा हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा, 1 नंबर का झूठा मुख्यमंत्री और 1 नंबर का बदमाश
ये शिक्षा मंत्री, ये इनकी मुलाकात करने में तक उसको डर लग रहा है। मैं उन 53 विधायक जो ओबीसी में मध्य प्रदेश में विधायक बन के पहुंचे विधानसभा के अंदर, अगर आपकी अपनी ओबीसी की माँ का दूध पिया है तो आप लोग उनको न्याय दिलाइए, वरना पूरा ओबीसी महासभा आपको जो अन्याय आप हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो समाज आपको अन्याय, आपको हम लोग उसका दंड देंगे। आपको चुनाव के अंदर एक भी आप विधानसभा में घुस नहीं पाएंगे। विधानसभा में अगली बार कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये नोट कर लो, कितना पैसा कमा लिया हो आपने, कितने पावरफुल विधायक हो, और आप ओबीसी के वोट पाए हो, ओबीसी की आवाज नहीं उठा रहे। आपको घेरने का काम और आपको हराने का काम हम लोग सामाजिक आंदोलन खड़ा करके करेंगे। इसलिए अभी समय है, अभी चेत जाओ, इन लोगों को नियुक्ति दीजिए, वरना आप लोग मध्य प्रदेश में घूमना बंद कर दीजिए। मैं इतनी बात कहने के लिए, या भोपाल में हम लोग 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए, मैं बीच बीच में 7-8 बार यहाँ आंदोलन में आ चुका हूँ, और हमारी ओबीसी महासभा की पूरी टीम बराबर इस धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रही। भाई कमलेंद्र जी, यहाँ के कमल सिंह जी हमारे, और ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर यहाँ आ चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों के हमारे लोग, प्रदेश के हमारे अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष कई बार धरनों में आए। हम लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। बीच में हम लोगों ने सीएम हाउस का घेराव भी किया था, तब पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हम लोगों को जेल भेजा था, और पूरे भोपाल को यहाँ घेराबंदी करके पुलिस ने हम लोगों को बाहर रोक दिया। 50 बसों को यहाँ घुसने नहीं दिया था। जबन मारे रोल न दे, गांव में एक कहावत है। इस प्रकार से तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, BD शर्मा, शिवराज सिंह, आप सुनो, प्रदेश को आप चला रहे हैं, लेकिन नौजवान बच्चों के साथ न्याय करिए। इनकी बददुआएं लगेंगी और आप लोग सत्ता से बाहर होना तय मानिए। आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, 23 सितंबर 2022 काल रात्रि परमपिता परमात्मा प्रकृति मेरी बात को बल मिले और मेरी बात सिद्ध हो, क्योंकि मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। इन लोगों की बद्दुआ मिलेगी, ना भाजपा रहेगी, ना ये विधायक रहेंगे, ना मंत्री रहेंगे, ना सांसद रहेंगे। आप देखिए देश में कांग्रेस कहाँ पहुँच गई। कांग्रेस ने ऐसी तानाशाही भ्रष्टाचार करके अन्याय किया। कांग्रेस आज जीरो पे आकर पप्पू घूम रहे हैं देश के अंदर। ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मुख्यमंत्री की, उनकी विधायक और सांसदों की होने वाली है। इतने बड़े वर्ग के साथ 54% आबादी चुनाव हरा भी सकती है और चुनाव जिता भी सकती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह और निवेदन है, नेता नगरियों, मेरी वीडियो जो सुन रहे हो, अगर आपकी आत्मा में थोड़ा बहुत जमीन अगर जिंदा बना हो तो आप हमारे बच्चों को न्याय दिलाइए, वरना हम आपके साथ न्याय करने वाले हैं। और अब उस न्याय में तुम्हारी राजनीति भी साफ होने वाली है, वो तुम समाज में मुंह बताने लायक नहीं रहोगे जितने पिछड़ा वर्ग के नेता हो, क्योंकि तुमने हमारे ओबीसी वर्ग की दम पे चुनाव में जीत कर आए हो, पैसा कमाया, पावर और ठसक आप बना के रखे हो, वो समाज की दम पे बने हो। इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इन सभी कहूँगा, आप लोग भी अपनी अपनी बाइट दें, आप लोगों का क्या हो रहा है, कैसे आप आंदोलन को यहाँ तक खींच के लाए, सभी लोग बारी से बांट दें। आप बाइट दीजिए लोग। 1 मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट जो जबलपुर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप सरकार को कि आप नियुक्ति दे सकते हैं। इसमें ये नेता और अफसर, क्या ये बात आपने रखी उन लोगों के सामने, क्या कहा उन्होंने? जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी महासभा ने लड़ाई लड़ी। 13 तारीख को वहाँ पे सुनवाई थी, मैं भी गया था। जबलपुर हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने बोला, वहाँ के न्यायाधीश ने, कि हमने ओबीसी पर कोई रोक नहीं लगाई है, आप चाहें तो मध्य प्रदेश में 27% के हिसाब से नियुक्ति दे सकते हैं। और यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल मिला, विधायक मंत्रियों सांसद से मिले, हमने वो बात भी रखी, वो कह भी रहे हम करवा रहे हैं। कब तक करवाओगे आप भाई? जब हाई कोर्ट बोल रहा है तो आपको तत्काल करना चाहिए। अभी चुनाव आ रहा है, फिर उसके बाद आप चुनाव का बनाने लगोगे। हमने तत्काल बोला है, और नहीं करते तो हम पुनः अब अगर आप हमें भोपाल में आंदोलन करने दोगे तो हम जिलों पे आंदोलन कर रूपरेखा बना रहे हैं। हम इतने बड़े वर्ग के साथ, हमारे 5-4 बच्चे नौजवान घूम रहे हैं, उनका पूरा जीवन खराब हो गया। 4-4 साल से लाखों रुपए बर्बाद करके, परीक्षा पास करके, DED BEd करके इनके घर बर्बाद हो चुके हैं। भूखों मरने की नौबत आ गई। अभी बीच में 4-5 चयनित शिक्षक तो बेचारे सुसाइड कर लिया 1 साल के अंदर, करा कि नहीं करा? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े वर्ग के साथ आप अन्याय मत करिए, नहीं वरना आपको ये बद्दुआएं और आपके ये कारनामे, घमंड आपको ले डूबेंगे। और हम इसमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, जेल में जाए, आप सरकार जो समझ में आए वो कर ले, लेकिन हम लोग झुकने वाले और डरने वाले नहीं है। ओबीसी महासभा सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर गांव तक हर जगह हम लोग आंदोलन करेंगे। कहाँ का रोकोगे, कितनी पुलिस लगाओगे? ये हमारा सरकार से निवेदन और आग्रह हाथ जोड़कर है। पहले हम अनन्याय विनन्याय कर रहे हैं हाथ जोड़कर,
उसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद तुम्हारी जैसी तुम खैरियत मांगोगे वैसी हम खैरात में तुम्हें देंगे जो तुम मांग रहे हो। सरकार घमंड में और तानाशाही में ना रहे। हाथ जोड़कर निवेदन है, आज 23 सितंबर 2022 को हम लोग ओबीसी महासभा के माध्यम से एक चेतावनी भरा संदेश शिवराज सिंह सुने, बीडी शर्मा जी सुने, नरोत्तम मिश्रा जी सुने और नरेंद्र मोदी जी भी सुने, और प्रदेश के जितने मंत्री 34-32 वो मंत्री सुने, और जो 230 विधायक हैं, क्योंकि आप सभी ने हमारे वर्ग के वोट पाए हैं तो हमें न्याय मिलना चाहिए। इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। मैं ओबीसी बृजेंद्र सिंह यादव, ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, और निवेदन के साथ फिर आज चेतावनी भी दे रहा हूँ। अब हमें जेल भी जाना पड़े, लट भी खाना पड़े, हम लोग करेंगे। हमारे बच्चों के साथ ओबीसी वर्ग के अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। इसी बात को मैं रखने के लिए आया था आज। सर, लगातार ये देखा जा रहा है अभी कुछ दिनों में, हाल ही के दिनों में, कि जो ओबीसी की बात रख रहे हैं नेता लोग, उनको संगठनों से बाहर किया जा रहा है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। उन्होंने लगातार मतलब जो आवाज उठाता है बीजेपी और कांग्रेस वाले उस पर एक्शन लेने लगते हैं। तो सर, इसको लेकर ओबीसी महासभा की आगामी रणनीति क्या होगी? क्या लेके आंदोलन होंगे? क्या लगातार अन्याय हो रहा है हमारे, देखो शिक्षकों के साथ भी हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी हो रहा है, फिर भी जनप्रतिनिधि के जू नहीं रेंग रही। मैं आपने अच्छी बात पूछी है, मैं इसका संक्षिप्त में जवाब देता हूँ। हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हम नेताओं को आगाह भी कर रहे हैं। जैसे जैसे वो ओबीसी का आंदोलन तेज होगा तैसे तैसे इन पार्टियों में भाजपा कांग्रेस में जो हमारे नेता हैं दरी चटाई उठा के झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका का पार्षद हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, यहाँ तक कि मंत्री और सांसद भी हो। आंदोलन तेज होगा तो उनको पार्टियां दबाव बनाएंगी कि आप अपने वर्ग को, समाज को कंट्रोल करिए। अब वर्ग और समाज कंट्रोल होने वाला नहीं है। जब कंट्रोल नहीं होगा तो नेताओं को पार्टी कहेगी आपका क्या काम, जब आपकी समाज आपकी नहीं सुन रही, आपका समाज आपसे नहीं डट रहा है। अब समाज डटने वाला नहीं है तो मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, दबाव बना के शिवराज सिंह से अभी आप सरकार पर दबाव बना कर इनके राइट संवैधानिक हक अधिकार दिला दीजिए। सारे नेताओं को भाजपा कांग्रेस बाहर करेगी। ओबीसी की मेरी आप वीडियो बना लो। आंदोलन तेज होगा क्योंकि ये सारी पार्टियां मनुवादी सामंतवादी ताकतों को वो देती हैं ताकत, और ओबीसी को और एससी को हमेशा एसटी को कमजोर करने का काम कर रही हैं। अब ओबीसी जाग चुका है, एससी एसटी हमारा साथ दे रहा है तो इनकी ताकत हिल रही है, इनकी जमीन हिल रही है। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हालात है। अंदर ही अंदर आरएसएस के आज मोहन भागवत, कभी हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई आरएसएस ने लड़ाई, आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली में वहाँ कौन सी मस्जिद में जाके उनके धर्मगुरु के साथ मीटिंग कर रहे हैं। भाई तुमने हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरे देश में लड़ाई, पूरे देश में आपने दंगे फैलवाए और हिंदू के नाम पे पूरी सरकार बनाई। अब आप मुस्लिम भाइयों के पास क्यों जा रहे हैं? उनको पता है ओबीसी एससी एसटी जाग रहा है, आंदोलन हो रहा है, इनकी मनुवादियों की ताकत, वो दुकान बंद होने वाली है। ओबीसी के नेताओं के साथ अन्याय होगा। उन नेताओं से कह रहा हूँ अभी आप हमारे साथ जुड़े। ओबीसी महासभा आपके हक अधिकार की रक्षा करेगी, आपको आगे विधायक मंत्री बनाएगी। ओबीसी की आवाज उठाओगे तो आप भी मारे जाओगे, आपका वर्ग मारा जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। चेतावनी है। ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग ये संविधान एक तरह सामाजिक न्याय के लिए खड़ी हुई है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो ओबीसी महासभा का साथ जो पिछड़ा वर्ग के नेता क्यों नहीं दे रहा है, ओबीसी के क्यों साथ नहीं दे रहा है? देखो इसका क्या कारण है? इन नेताओं ने लंबे समय तक कोई विधायक, मंत्री, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष जनपदों में पावर में रहे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आदमी आता है तो काला पीला होता है, छोटा मोटा कहीं लीपा पोती होती है। उस लीपा पोती को बचाने के लिए इनको डर लग रहा है कि कहीं हमने ओबीसी की वर्ग न्याय के लिए अगर आवाज उठाई तो इनको डर लग रहा है कहीं हमारी ईडी और सीबीआई का जो तोता इनने पाल रखे है केंद्र सरकार ने, ईडी और सीबीआई, उनका डर लग रहा है इन लोगों को कि अगर ईडी और सीबीआई ने अगर हमारी जांच कर रही तो हमें भ्रष्टाचार में, जैसे लालू जी हमारे लड़ाई लड़ रहे थे बेचारे त्याड़ जेल तक पहुंच गए थे, ऐसे ही ये लोग उनको डरा धमका के ईडी का डर बता के जेल में डालने का आग बताते हैं। इसलिए डर लग रहा है ओबीसी के नेताओं को, इसलिए खोलकर नहीं बोल रहे। मैं मानता हूँ कि ओबीसी के नेता, उनके अंदर तकलीफ तो है ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय दिला पाए, लेकिन ईडी और सीबीआई का उनको डर है, इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे। मैं कहता हूं कितने नेताओं को जेल में डालेंगे? आप एक नेता को जेल, आप हमारा ओबीसी का समर्थन करिए। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के 22 राज्यों में जो ओबीसी महासभा काम कर रही है, सब आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाएंगे। ईडी और सीबीआई को भी एहसास हो जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको हिम्मत बना रहा हूँ
चेतावनी भी दे रहा हूँ, हिम्मत भी बंधा रहा हूँ और एक आगाह भी कर रहा हूँ। आगे आने वाला समय आपका खतरनाक है। अगर आपने ओबीसी की आवाज बुलंद नहीं करी तो कहीं के नहीं रहोगे आप। ओबीसी के नेताओं से मेरा कहना है, आवाज दिलाओ, हमारे बहन भाइयों को न्याय दिलवाइए। 6 माह हो गए इनको, टपरे में बैठे हैं, रात में ही खाते हैं, सो जाते हैं बेचारे। इनकी बहनों की व्यथा सुनिए थोड़ी, बोलिए आप। मैम आप कब से यहाँ पर हो? 4-5 दिन हो गए हमें यहाँ रहते और मेरा मतलब है कि धरना कितने दिनों से चल रहा है लगातार? धरना तो 21 मार्च को चालू हो गया था, तब से हम लोग अल्टरनेट होके हाँ बारी बारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बारी बारी से अल्टरनेट होके हम लोग आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं सर, हम लोग ही जानते हैं कैसे आ रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, छोटी सी लड़की है हमारी, घर दादी के पास छोड़ के आए हैं। डेली रोती है कि आ जाइए, पर उम्मीद है सरकार से कि आगे चल के हम लोग का जल्दी करेगी। अभी जो 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो अपन को लगा था कि शायद हम लोग की लिस्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। 13 मार्च को जो हाई कोर्ट ने क्या बोला था? उसने हाई कोर्ट ने बोला था कि जो अभी प्रेजेंट में जो अभी आरक्षण है, जो वल्लभ भवन से जो आपका राजपत्र बना था 27% का, उस आधार पे आप भर्ती कर सकते हैं। हाँ 13% होल्ड नहीं है, वो 13% है, उनको आप कोर्ट के अधीन नियुक्ति दे सकते हो। जी। पर सरकार ने अभी हम लोग के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। 13 से आज 23 तारीख हो गई, 10 दिन हो गए। 10 दिन काफी होते हैं कोई भी काम करने के लिए। आपने अभी सरकार जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो DPI में जो मुख्य कार्यालय है शिक्षा विभाग का, हाँ। DPI, उस पर जब आपने ये बात रखी कि भाई आपने लेके आइए, आदेश लेके आई, वो आदेश को नहीं मानते हैं। सरकार लेके आएगी ना, हम लोग नहीं ला सकते ना। हाँ, आप अभी मत लाइए। हाँ आपका महाधिवक्ता बैठा हुआ है कोर्ट में, आप अभी मत लाइए, हम लोग को अंदर करिए। थोड़ा सा काम है, आपकी सरकार है, केंद्र में आप है, राज्य में आप है, फिर क्यों नहीं कर पा रहे आप? केवल अगर आप दोनों जगह आप होके कुछ नहीं कर पा रहे तो आई थिंक आपको तो रिजाइन दे देना चाहिए। हाँ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इस बार जो ओबीसी चयनित शिक्षकों के साथ, क्योंकि घर परिवार छोड़ के आते हैं, लगातार पैसा भी खर्च हो रहा है और लगातार 7 महीने सुनने आए, 7 महीने से बैठे हुए हैं। कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है जी। फिर भी हम लोग यहाँ आते हैं, इसी उम्मीद में आते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की लिस्ट आ जाएगी। हम लोग सर होल्ड हो गए हैं, हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग को होल्ड किया गया? जबकि हाईकोर्ट से स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई आप नियुक्ति दे सकते हो, उस पर कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे को 2 दिन में अभिमत बनवा के हम लोग को यहाँ पे आदेश दे के हम लोग की लिस्ट जारी करवा सकती है, पर 10 दिन में अभी सरकार ने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। मैम आप बताएं मैम कि जो आप कहाँ से आई हैं, आप पहले ये बताएं मुझे। मेरा अंजलि विश्वकर्मा नाम है, टीकमगढ़ से हम आए हैं। जी। पिछले 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, रात और दिन रुके हुए हैं जी। और 21 मार्च से हम लोगों का धरना चालू है जी। और बारी बारी से हम लोग आते हैं। तो इस बीच में 6 महीने 2 दिन पूरा उसका भी डर रहता है, फिर भी हम लोग कैसे बैठते हैं हम लोग ही जानते हैं। जी। गर्मी लगती है, ठंड लगती है, मच्छर काटते हैं, सब परेशानियां हैं, फिर भी सर हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। बस इसी उम्मीद में कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति आदेश जारी होंगे। सर आप बताएं। जी सर। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? सर मैं छतरपुर से आया हूँ। धरना 21 मार्च से लगातार चल रहा है। आज धरने को 6 माह 2 दिन हो गए और इस 6 माह में ऐसा कोई दर नहीं होगा सरकार का जिसके पास हम लोग ना गए हों। जी। विधायक, सांसद, मंत्री सभी से मिले, लेकिन किसी ने हम लोगों की सुन नहीं ली। जब 11 विषयों को जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना था जी, तब हमने देखा कि सरकार ने 11 विषय को 27% से नियुक्ति दे दी, जबकि 4 विषयों को छोड़ दिया गया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर 4 विषयों को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उस समय कोई स्टे नहीं था। जब इन 11 विषयों को 27% नियुक्ति दी गई थी, तब इन 4 विषयों का कोई स्टे नहीं था। इन 4 विषयों को भी कोर्ट के अधीन नियुक्ति दी जा सकती थी। वहीं हम देखते हैं कि सरकार ने EWS भी लागू किया। EWS वालों जो 10% रिजर्वेशन दिया और उनको भी कोर्ट के अधीन नियुक्ति दे दी गई, लेकिन जो 4 विषय के ओबीसी के चयनित शिक्षक है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृत, इन लोगों को छोड़ दिया गया। जी। और हम देखते हैं हमारे सामने
जो एलाइड वाले थे, डबल डिग्री वाले थे, जिनको कोर्ट ने मना कर दिया था जी। कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, अच्छा, सरकार ने उन लोगों के लिए रास्ता निकाला और आज उन सबकी नियुक्ति हो गई है। हाँ मैंने भी देखा था यहाँ पे डबल डिग्री वाले बैठे हुए थे, उनका आदेश निकल हुए, हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। हम कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस हमको आगे नहीं बढ़ने देती है, उन लोगों से मिलने नहीं देती है, और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोगों से आज तक मिलने आया है। हम ही उन लोगों के पास गए हैं बार बार विनती करने, निवेदन करने, और उनके पास जा कर के हम थक गए हैं। और हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि अब जब कोर्ट ने भी बोल दिया है जी। कि हमने कोई स्टे नहीं लगाया है भर्तियों पे, सरकार चाहे तो इनको सभी को नियुक्ति दे सकती है जी। तो उसके बावजूद भी डीपीआई के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जब हम लोग उनसे मिलने गए तो वो कहते हैं कि कोर्ट ने कब कहा, कोर्ट ने कहा है तो आदेश लेके आइए, और इस तरीके से वो हम लोगों को बोल करके वहाँ से भगा देते हैं। तो हमारे पास जैसे धरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग धरने में बैठे हुए हैं और सरकार से ही हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दे और हम लोग अपने अपने घर जाएं। जी। साथियों, हाँ बोलें सर। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है और मैं भी 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुआ हूँ। आप ये देखिए कि 2018 में राज्य सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है, शिक्षक भर्ती निकाली जाती है। अब फिर से चुनाव की तैयारी होने लगी है सरकार की, और ये शिक्षक जो चयनित हुए थे वो आज सड़क पर ही डले थे। अगर कोई भी सरकार का इलेक्शन होता है और वो भी अगर 2018 में चुनकर आती और उनसे कह दिया जाता है कि आप अभी सरकार मत बनाइए, आपकी सरकार चुनी तो है लेकिन आपको मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और 4-5 साल के लिए आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, आपकी स्थिति कैसी होती? आप 2 दिन में क्लब जाते। आप देखिए कितना पेशेंस है हम लोगों के पास में, है ना। शांतिपूर्वक धरना यहाँ पर कर रहे हैं, 6 महीने से लगे हैं। सरकार के समक्ष भी बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं सबसे कि हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जो बीमारी मच्छर यहाँ पर काटते हैं, कोई लाइट भी नहीं है। यहाँ पर गर्मी देखी, सर्दी देखी, बरसात भी इतनी भयानक जो बरसात हुई वो भी देखी। कई लोग यहाँ पर बीमार भी हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। आप देखिए कई लोग ऐसे भी हैं इसमें ओबीसी चयनित शिक्षक जो 45 की एज में जिन्होंने फॉर्म डाला वो आज 50 के हो रहे हैं। आप बताइए क्या सरकार ये सोच रही है कि हम 62 साल जब उनकी उम्र हो जाएगी, जब उनका रिटायरमेंट होगा तब हम नियुक्ति देंगे? फिर क्या होगा? आप बताइए। जो आशा लगाए है कि 45 साल का था कि अब मैं टीचर बनूंगा और उनके जो बच्चे हैं वो भी शादी के लायक हैं तो उनकी वो शादी कर सके, है ना। उनके और कई ऐसे यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जिनकी शादी नहीं हुई और कई लोगों की ऐसे हैं कि शादी पक्की होने के बाद भी उनकी टूट गई है। किस कारण से? क्योंकि ये चयनित हुए थे। अब जब चयनित कर दिए हैं तो कम से कम ऐसा है कि उनको नियुक्ति पत्र भी दे देने चाहिए। और ऐसा जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और अवसादग्रस्त हो रहे हैं ये लोग की आप सुनिए और यहाँ से सड़क से स्कूल तक पहुँचाइए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर अवस्था में है, जहाँ पर कि शिक्षक नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए, और आप रोड पर हमको बैठाले हुए हम लोग भी वहाँ पर योगदान देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा, हमारा देश की शिक्षा आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे शिक्षा के में और विकास की उन्नति में आगे पहुँचे। जबकि ये देखा गया है कि जो अन्य राज्य हैं उनमें जो शिक्षकों की भर्तियां हर साल निकलती हैं, 5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास निकल आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर मुश्किल से 15 साल में 10 साल में मुश्किल से 2-5 हज़ार जगह निकलती हैं और उन्हीं की ये हालत है।
जी, ये भी 10 साल में वैकेंसी निकली थी 2018 में, पहले 2011 में निकली थी और फिर 7-8 साल बाद ये 2018 में निकली और 4-5 साल और हो गए हैं। मान के चलिए कि 13-14 साल हो गए, इतना बड़ा अंतराल है। आप देखिए स्कूल खाली पड़े हैं और एक टीचर, कहीं पर एक टीचर है, कहीं पर टीचर भी नहीं है। ये ऐसी स्थिति जो बनी है वो सरकार की शिक्षा के प्रति, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो गरीब तबका का बच्चा ही वहाँ पर पढ़ता है सरकारी स्कूलों में। जिनके पास में पैसा है तो वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल से मान के चलिए कि जो गरीब तबके के लोगों को सरकार नहीं सोच रही कि वहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार पहुँचे और वो भी अपने जैसे पढ़ लिख करके और वो भी इस देश की जो मुख्य धारा में जुड़ करके और समाज उसका भला कर सके। वो तो कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत ढांचा है जिससे विकास शुरू होता है, एक विकास की सोच पैदा होती है। आने वाली पीढ़ियों को जो है स्वतंत्र किस तरह से मतलब हक अधिकार दिए जाएं, वो सोच पैदा होती है शिक्षा के द्वारा। क्योंकि पढ़ेगा तो सवाल करेगा व्यक्ति, इसलिए सरकार ने मन बना लिया है कि शिक्षा को ही खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से। व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो तर्क वितर्क भी करने लगता बिल्कुल है ना, कैसा जैसे कि आगे देश चलेगा या फिर हमको कौन गलत तरीके से बहका रहा है क्या, और जो राजनीति है, जो वर्तमान राजनीति किस उद्देश्य से यहाँ पर की जा रही है नेताओं के द्वारा, तो उस पर कम से कम वो तर्क वितर्क करने लगता है। और जो अंधकार और या फिर जो बोल सकते हैं कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने निजी हित के लिए जो लोगों को बहकाने का कार्य किया जाता है, उनको तर्क की कसौटी पे अब वो कसने लगता है कि ये ऐसा है तो कैसे है, तो उसको ना जान पाए और उसी भ्रम में वो बना रहे, यानी अशिक्षित बना रहे और जो राजनीतिक पार्टियां हैं और इसका लाभ उठाती रहे वोट बैंक के लिए। बिल्कुल पूरा यही सिस्टम है। उन लोगों ने जान लिया कि शिक्षा को खत्म करो, स्वास्थ्य को खत्म करो और रोजगार को खत्म कर दो, है ना। मैं साथियों आपको इनके अंदर की स्थिति बताऊंगा। देखिए आप किस तरह से ये समय बिता रहे हैं हमारे शिक्षक भाई। आप देखें कितना बुरा हाल है, ना ही ठीक से बेड है, लाइट भी नहीं है। देखो अंधेरे में दिन बिता रहे हैं। शिवराज सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरह, क्योंकि शिक्षक ही हमारे जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन संवारते हैं। शिक्षक स्वयं नौकरी नहीं करते बल्कि वो समाज में एक जिम्मेदार नागरिक पैदा करते हैं अपनी सोच के द्वारा, अपने मार्गदर्शन से एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों का, जिससे हमारे देश का भविष्य बनता है। आप देखें साथी कितनी दयनीय स्थिति है यहाँ पे, और लगातार हमारे शिक्षक भाई बैठे हुए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग के कहते हैं, जो एक रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं, ठीक से अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं, अपने वर्ग की बात नहीं करते हैं। क्या यही है ये पढ़े लिखों का? हमने सत्ता पे इसलिए बैठाया था इन लोगों को कि ये पिछड़ा वर्ग को ही खत्म करने पर लगे रहें। तो देखें साथी कितनी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति है ऐसे मौसम में, जो कि पानी बारिश का इतना बुरा हाल है, और यहाँ पे हमारे चयनित शिक्षक भाई बैठे हुए हैं। तो मैं साथियों आपसे निवेदन करूँगा, बार बार निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन है कि लगातार इन चयनित शिक्षकों भाइयों के लिए कम से कम एक पोस्ट आप सोशल मीडिया पे जरूर लिखें। और इस वीडियो को अगर आपको लगे ऐसा कि शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता होते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को भेजें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे सरकार की नींद खुले और देखे कि हाँ क्या हो रहा है, ये पूरा अंधकार में हमारा देश जा रहा है। साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा, और ओबीसी महासभा लगातार चयनित शिक्षकों के साथ है। हम शिवराज सरकार से आग्रह करते हैं कि आप चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द न्याय दें, उनके साथ अन्याय ना करें, उनके बच्चों के, उनके साथ उनके भविष्य को ना तबाह करें, बर्बाद ना करें। आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।